अरे ये क्या चोरी चोरी खा रही हो? चोरी चोरी तो नहीं, आप भी खा लें। तलबीना है, तलबीना। तलबीना? वो क्या होता है? मतलब मुझे नहीं आइडिया तलबीना के बारे में। काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी ग़िज़ा है कि जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आपको पता है? बुखारी की हदीस नंबर 5689 में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बीमार के लिए और मय्यत के सोगवारों के लिए तलबीना पकाने का हुक्म देती थी और फरमाया करती थी कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून बख्शता है और इसके साथ-साथ सांस जिसके घर में गम है, उसके दिल को भी सुकून देता है। यानी कि तलबीना बड़ा ही बेनिफिशियल है और मैंने तो इसको कुछ हफ्तों से खाना स्टार्ट किया है और अब इसको इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू ही रखना है। अरे कितनी मजे की बात है, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब इतना ऐसे लग रहा है जैसे खीर होती है, और सबको खीर बहुत पसंद होती है। तो दीन हमें एक चीज़ के लिए कह रहा है कि ये खाओ, और ऊपर से इतनी टेस्टी हो तो खाना तो बनता है ना ऊपर से। वैसे भी मैं ये सोच रही हूँ कि मरीज जो होते हैं, ज़ाहिर बात है कि इधर उधर वो इतनी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, कभी कुछ लेने जाते हैं, कभी कुछ लेने जाते हैं, और फिर भी वो दवाइयाँ उनको नुकसान भी दे रही होती है। अगर वो बेनिफिशियल है ना लोगों के लिए, तो एक तरफ वो इफ़ेक्ट भी कर रही है आपकी बॉडी को। लेकिन एक वो चीज़ जो कि नबी पाक की सुन्नत है, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा है कि इसको खाओ और ये मरीज़ के लिए शिफा है, तो कितनी अच्छी चीज़ है कि हमें दवाइयों से सब भागते हैं। मतलब इवन ये है कि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि दवाइयाँ जब उनको मिलती है ना, तो वो क्या करते हैं कि दवाइयों को फेंक देते हैं कि हमें खानी ना पड़े। जिस तरह बचपन में भी सब बच्चे हरकतें करते थे, और ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी होता था। जब मम्मा मुझे दवाई दे के जाती थी ना कि ये खा लो, तो मम्मा के इधर उधर होने की देर थी, मैं दवाई फेंक देती थी। लेकिन अगर मुझे इतनी टेस्टी दवाई देती तो मैं कभी भी ना करती। फिर मैंने कहना था मुझे दे दो ये दवाई, और इस दवाई को तो कोई भी बहुत शौक से खाएगा। आप आपको कैसी लगी ये दवाई? मुझे तो ये वाली दवा इतने मज़े की लगती है और आपको तो पता है मैं दवा कितने किस तरह से खाती हूँ। मतलब मैंने बीमार हो जाना मंज़ूर है, लेकिन दवा खाना नहीं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और फिर दवा से बढ़ के मैं ये समझती हूँ कि एक इंसान जिसके घर में डेथ वाक़ई हुई है, कितना ज़्यादा गम का वक़्त होता है कि आपका कोई अज़ीज़ इस दुनिया से गया है और उसके लिए कहा गया कि जिस इंसान के घर में डेथ हो रही है, उनको कहा जा रहा था उस दौरे सहाबा में कि इसके घर में तलबीना पकाओ, इसके घर में तलबीना पकाओ, यानी ये लोग तलबीना खाएँ क्योंकि इससे इनका गम दूर होगा। तो मैं समझती हूँ कि मतलब कितनी आसान सी चीज़ है, तो जो दीन आपको बता रहा है कि आप तलबीना पकाओ, खाओ, उससे आपका गम हल्का होता है, दूर होता है। यानी दीन कितना आसान है और हम उसको क्या समझते हैं। मैं तो चाहूँगी कि हर इंसान इसको लाज़मी ट्राई करे, लाज़मी खाए और इसको अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल कर ले। ये एक बात बहुत अच्छी लगी कि इंसान ना दिल का सुकून हर जगह ढूंढ रहा होता है कि मुझे यहाँ से भी दिल का सुकून मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले। लेकिन एक सुन्नत है जिसमें दिल का सुकून है। देखिए ना, गमों को दूर करना, जब गम दूर हो जाएंगे तो सुकून ही होगा। जाहिर सी बात है कि दिल को सुकून होगा। तो इतनी खूबसूरत चीज़ कि जब भी इंसान के दिल को सुकून नहीं मिल रहा ना, गम है उस पर तारी है, तो इंसान तलबीना खा ले। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे ना मैं आपकी इस बात से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ और इतनी प्यारी दवाई मैं नहीं छोड़ सकती। मैं ज़रूर, मैं अभी अभी इसी वक्त जाकर ये लेके आऊँगी। मुझे चाहिए तलबीना। आप सब भी तलबीना खाएं, ये बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। और जो है ना, आपके लिए जिस चीज़ को दवाई नहीं ना पसंद, प्लीज़ ये तलबीना ज़रूर खाएं। वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो जब हमारी हदीस कह रही है कि तलबीना जब आपके पास है तो फिर तो डॉक्टर अवे है ही भाई। हाँ, हम इंग्लिश की इस कोट को बहुत मानते हैं। तो एक नबी पाक की हदीस है, इसको क्यों नहीं हम मानते? हमें इसको भी तो मानना चाहिए ना। तो अब कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना कि कौन कौन ये तलबीना स्टार्ट कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।